कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे। जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। तो कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं। कभी कभी पाँव हैं, कभी कभी हाथ हैं। तो इस प्रकार से वर्णन किया त्रिलोचन जी ने मेरा घर नामक कविता के माध्यम से। तो त्रिलोचन जी के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि उनका मूल नाम जो था वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन जी का मूल नाम जो था क्या था? वासुदेव सिंह। का जन्म उनका 1917 ईस्वी में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ? 1917 ईस्वी में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। किसका? त्रिलोचन जी का, जिनका के मूल नाम था वासुदेव सिंह। उनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात अगर करें तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, तो इनके काव्य संग्रह हैं। वहीं देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं हैं, तो गद्य में लिखी हैं जो कि इन्होंने। तो हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इनका, त्रिलोचन जी का, कह सकते हैं वासुदेव सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रमुख सम्मान की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी सलाहकार सम्मान से भी इन्हें, और महात्मा गांधी पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया हुआ गया था, तो उस सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। किसको? त्रिलोचन जी को। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो त्रिलोचन जी का नाम आता है कि प्रगतिशील विचारधारा के कवि, काव्य धारा के कवि के रूप में। वहीं रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ एक रागात्मक संयम तो था ही, लेकिन लय की प्रवृत्ति या लय का अनुशासन भी कवि के व्यक्तित्व में दिखाई देता था। तो उसके साथ साथ ये क्या थे? बहुभाषा विज्ञ भी थे, अर्थात अनेक भाषाओं के ज्ञाता या शास्त्री भी थे। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया, लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के बोझ से नहीं बनती। कविता के लिए यह शास्त्रीय जो पन था उनकी कविताओं के लिए बोझ नहीं बना। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं, अर्थात धीरे धीरे मंद लय, धीमी धीमी लय के माध्यम से उन्होंने अपनी कविताओं को उकेरा है। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा की अगर बात करें तो छायावादी रूमानियत से मुक्त है। उनकी जो भाषा है छायावादी रूमानियत से मुक्त है। किसकी भाषा? त्रिलोचन जी की। तथा उसका ठाठ ठेठ गाँव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है, अर्थात उनकी भाषा का जो ठाटपन है या ठेठपन है तो उनके अपनी ग्रामीण भूमि से या ग्रामीण जमीन से जुड़ा हुआ है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट या अंग्रेजी छंद को स्थापित करने वाले, अंग्रेजी की जो छंद होती है सोनेट, तो उस छंद को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच फाँक की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। उनकी जो बोलचाल की भाषा है तो उसको वह, उनका जो लयात्मकपन है, चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता आया है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज कुछ ऐसा है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद ही नहीं रहता कि वस्तु क्या है और रूप क्या है इसका, कविता का, उस प्रस्तुति का भेद उनमें दिखाई नहीं देता है। तो उनका कवि इन दोनों के बीच एक फाँक की गुंजाइश में नहीं छोड़ता है। यहाँ प्रस्तुत काले चंपा काले अक्षर नहीं चेते नमक कविता जो है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप दोस्तों त्रिलोचन जी के बारे में कुछ अगर वीडियो आपको बताने में सहमत हुई हो या बता पाने में समर्थ हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।